देखिए, आज से 5,500 पूर्व के उत्सव के अभी भी बरसाना में मनाया जाता है। कितने बरस? 5,500 बरस लगभग पूर्व के इतिहास को आज भी मनाया जाता है। जब भगवान ने मटका फोड़ा था, कहाँ फोड़े थे? हर जगह नहीं फोड़े हैं, केवल बरसाने में। केवल बरसाने में गोपियां जब दूध दही बेचने के लिए जाती थी तो भगवान मटका कहाँ फोड़े हैं? न वृंदावन फोड़े हैं, न मथुरा फोड़े हैं, न गोकुल फोड़े हैं, न नंदगांव फोड़े हैं, न किसी जगह फोड़े हैं, केवल बरसाने में। वो जो बरसाने में परिक्रमा किए होंगे उनको पता होगा। चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज, और गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। गोपियां कह रही है, सखी हम लोग कहाँ चले? साकरी खोल से चले। साकरी खोल से हम चलेंगे, साकरी गली से हम लोग चलेंगे तो हाँ, हम लोगों का 2 काम होगा। सबसे पहले तो काम यह होगा कि हरि कानी भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज। जो ब्रज के राजा नंद बाबा है उनका ही पुत्र कौन है? कृष्ण। ब्रजराज यानी ब्रज के जो राजा है नंद बाबा है, तो उनके पुत्र जो कृष्ण है उनका दर्शन होगा। सबसे पहले कहीं हम लोग मंदिर में जाते हैं किसके दर्शन करने के लिए? इतनी पब्लिक आ रही है, किसके दर्शन करने के लिए बताइए? यानी राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। कोई ट्रेन में धक्का खा कर आ रहा है, कोई बसों में आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। तो यह संसार के दर्शन करने नहीं, केवल राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। अभी बिहारी जी में कितनी भयंकर भीड़ होगी, निधिवन में जाइए कितनी भयंकर भीड़ होगी, प्रेम मंदिर में जाइए कितनी भयंकर होगी, इस्कॉन मंदिर में जाइए कितनी भयंकर भीड़ है, मथुरा जाइए भीड़ उसी तरह की, राज्य में बरसाना हर जगह तो भीड़ ही चलती है। तो किसके दर्शन करने के लिए जाते हैं? राधा कृष्ण। किसी मनुष्य के दर्शन करने के लिए जनता नहीं आ रही है, जनता आ रही है ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन करने के लिए। गोपियां कह रही हैं कि सबसे पहले दर्शन किसका होगा? ठाकुर जी, ब्रज राजा नंद बाबा के लाला के दर्शन होगा। तो एक पंथ 2 काम, एक रास्ता से जाने से हम लोगों का 2 काम हो जाएगा कि सबसे पहले तो ठाकुर जी का दर्शन होगा, उनके दर्शन करके फिर हम लोग मथुरा जाकर अपने दूध दही जो भी है ना बेच कर लाएंगे, तो उस पैसे से अपने परिवार के भी पालन पोषण होगा। तो एक पंथ 2 काज। तो जब गोपियां साकरी गली से आने लगी तो भगवान उसी गली में खड़े हो गए साकरी खोल। तो दोनों तरफ पहाड़ी है, दोनों तरफ पहाड़ी और बीच में बिल्कुल ऐसे रास्ता है, एक पांव केवल रख सकते हैं, दूसरा पांव नहीं आ पाएगा। दोनों तरफ पहाड़ी है, कोई भाग भी नहीं सकता है, और उस बीच में ही रास्ता है। वो प्राचीन रास्ता है, उसको तोड़वाने के लिए बहुत से लोग सोचते कि रास्ता इधर बरसाना से चिकसौली आना है और बीच में वो पहाड़ी है, तो पहाड़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही दूर तक है, और उसी रास्ते से गोपियाँ जाती थी। तो लोग कहे कि नीचे भी रोड है, आगे भी रोड है, बीच में पहाड़ियों में पहाड़ी होने से परेशानी होती है आने जाने में। तो लोग बहुत तोड़वाने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन संत महापुरुष ब्रजवासी कहे कि अगर ये टूट जाएगा तो यहाँ का स्वरूप ही बदल जाएगा, कोई नहीं यहाँ का चिन्ह रह जाएगा, इसलिए तोड़ने नहीं दिए। तो वो रास्ता प्राचीन है, उसमें उसी रास्ते से गोपियाँ आ जाए तो बताइए, उसमें तो हिष्ट पुष्ट तो बड़े बड़े मटके लेकर कोई दूध ली है, कोई दही ली है, कोई छाछ ली है, कोई माखन ली है। भाई जैसे जिसका ग्राहक होगा वो खरीदेगा, जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगा। अभी भी हम देखते हैं ब्रज में, आप देखेंगे तो एक मटके के ऊपर कम से 2-3 मटके गोपियां रखती हैं। एक छोटा बड़ा मटका रहेगा, उसके ऊपर एक छोटा, उसके ऊपर छोटा, वैसे लेकर चलती थी।
तो गोपियां दूध दही लेकर आई और उस गली में जब गई तब तक ठाकुर जी वहां डंडे लेकर खड़े हो गए। कह रहे हैं कि इस रास्ते से टैक्स देकर जाना पड़ेगा। तो गोपियां कह रही है कि आपके रास्ता तो है नहीं, ये तो हमारे विश्वभान बाबा के रास्ता है, राधा रानी का है। बोले कि नहीं, ये मेरा है। आपस में सब चर्चाएं होने लगी, बात में बात बढ़ने लगा। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरा है, गोपियां कह रही हैं कि यह रास्ता मेरे विश्वभान बाबा की है। और उसी में बात बढ़ गई। एक कब है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन मटका फूटा है। राधाष्टमी को तो राधा रानी का जन्म मनाया जाता है, और मटका जो है त्रयोदशी को फूटा है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष में। आज भी नंदगांव वाले आते हैं, इधर बरसाने के लोग आते हैं, वहीं पर पदगान होता है। गोपियां मटका में भर कर जाती हैं, उधर से ग्वाल बाल वहीं कृष्ण का स्वरूप बनता है, इधर राधा रानी गोपियों का, वहीं पर मटका फूटता है। और उस लीला को दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा। इतनी भयंकर भीड़ होती है। जब मटका फूटता है उसका छोटे से कंकड़ भी वहाँ नहीं है, सब लोग उसको लेकर चले जाते हैं, लूट को लेकर चले जाएंगे। यह अहोभाग्य है कि किशोरी जी जब थी उस समय का उत्सव का आज भी मनाया जा रहा है। आज भी वह लीला आज भी चलता है, वही है। तो आज भी आप जाएंगे उस रास्ते से, देखेंगे तो कोई भी दूध लेकर जाएगा, दही लेकर जाए तो वहां चढ़ाएगा गली में। अच्छा। चढ़ाकर इसके बाद ही जाएगा। तो परंपरा आज तक भी चली आ रही है। देखिए, यह है वृंदावन की लीला। तो वृंदावन की लीला की महिमा को बड़े बड़े संत महापुरुष भी वर्णन नहीं कर पाए, बड़े बड़े कवि लोग भी वर्णन नहीं कर पाए। तो एक साधारण व्यक्ति क्या कर सके? भगवान शेष भी नहीं वर्णन कर सके, माँ सरस्वती नहीं कर पाई, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? वृंदावन धाम की अलग ही सब लीलाएं हैं, न्यारी है। विश्व